सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट सी के सेक्शन 5 को, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। कुल क्वेश्चन है 30, यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 121 है, रेबीज रोग का कारण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। जो रेबीज रोग होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है। 4 ऑप्शन है इसके, शहतूत की पत्तियाँ, जामुन की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ और आम की पत्तियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहतूत की पत्तियाँ। प्रश्न संख्या 123 है, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है। ऑप्शन ए है कोकेन, ऑप्शन बी है कैफीन, ऑप्शन सी है निकोटीन और ऑप्शन डी है मार्फिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन, यानी कि तंबाकू में निकोटीन एल्केलाइड पाया जाता है। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है घरेलू बहिस्राव, ऑप्शन बी है वाहित जल, ऑप्शन सी है औद्योगिक बहिस्राव और ऑप्शन डी है ह्यूमस पदार्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस पदार्थ जो है ये जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। बाकी जो ये तीनों हैं ये जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 125 है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी है नॉयलान और ऑप्शन डी है रेशम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम जो है ये जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 126 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है अनुशासन बनाना, ऑप्शन बी है परीक्षा करवाना, ऑप्शन सी है प्रश्न पत्र बनवाना और ऑप्शन डी है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। प्रश्न संख्या 127 है, रबी की फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है मूंगफली और ऑप्शन डी है अलसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलसी। क्वेश्चन नंबर 128 है, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी है बुलेटिन बोर्ड और ऑप्शन डी है टेलीविज़न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न में हम लोग चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये श्रव्य और दृश्य शिक्षण अधिगम कहलाएगा। बाकी रेडियो, टेप रिकॉर्डर और बुलेटिन बोर्ड जो हैं ये सिर्फ श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है निष्क्रियता, ऑप्शन सी है प्रेरणा और ऑप्शन डी है संतोष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रियता, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रियता तत्व नहीं होता है। प्रश्न संख्या 130 है, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। ऑप्शन ए है फैक्स, ऑप्शन बी है मोबाइल, ऑप्शन सी है हरकारे और ऑप्शन डी है टेलीफोन। तो फैक्स, मोबाइल और टेलीविज़न ये आधुनिक आविष्कार के अंतर्गत आते हैं, यानी आधुनिक समय में संदेशों का संचार इन तीनों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन प्राचीन काल में संदेशों का संचार हरकारे के माध्यम से किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरकारे। प्रश्न संख्या 131 है, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है। ऑप्शन ए है मामी, ऑप्शन बी है नानी, ऑप्शन सी है मौसी और ऑप्शन डी है बहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नानी। प्रश्न संख्या 132 देखते हैं, फूल डोल का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है शाहपुरा और ऑप्शन डी है अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा, यानी कि फूल डोल का मेला शाहपुरा में लगता है।
प्रश्न संख्या 133 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ऑप्शन ए है जनगणमन, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है सिविल पंचांग और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शक हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। बात करें जनगणमन की, तो जनगणमन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। प्रश्न संख्या 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। यानी सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है। और सबसे दूर की बात करें तो सबसे दूर है वरुण ग्रह, और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन संभव है, इसको नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 135 है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। तो जो ये चित्र है ये यातायात संकेत है। आपको बताना है कि जब रोड पे ये लगा होता है तो ये किस तरफ इंगित करता है। ऑप्शन ए है चौराहा, ऑप्शन बी है पैदल पार पथ, ऑप्शन सी है रेलवे क्रॉसिंग और ऑप्शन डी है सकरी पुलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैदल पार पथ। प्रश्न संख्या 136 है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है अमीबा एसिस और ऑप्शन डी है डेंगू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। यानी आपको अगर डेंगू रोग होता है तो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। प्रश्न संख्या 137 है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? ऑप्शन ए है गोगा जी, ऑप्शन बी है रामदेव जी, ऑप्शन सी है पाबू जी और ऑप्शन डी है तेजा जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी। यानी कि राजस्थान में तेजा जी लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। प्रश्न संख्या 138 है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। ऑप्शन ए है जीप, स्कूटर, नाव, ऑप्शन बी है साइकिल, कार, जेट, ऑप्शन सी है बस, ट्रक, ई रिक्शा और ऑप्शन डी है बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी और फ्लाइंग कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बस, ट्रक, ई रिक्शा। क्योंकि सड़क मार्ग की बात हो रही है तो नाव कहाँ चलता है? पानी में। जेट कहाँ चलता है? तो आसमान में। और यहाँ पर फ्लाइंग कार ये उड़ती है, इसलिए ये तीनों जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग होगा। प्रश्न संख्या 139 है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? ऑप्शन ए है गुर्जर, ऑप्शन बी है सहरिया, ऑप्शन सी है बिश्नोई और ऑप्शन डी है मीणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिश्नोई। प्रश्न संख्या 140 है, निम्नलिखित में किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है व्यावर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। यानी कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 141 है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है भरतपुर और ऑप्शन डी है राजसमंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर में। प्रश्न संख्या 142 है, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सुरंगम, ऑप्शन बी है कट्टा, ऑप्शन सी है कुल और ऑप्शन डी है एरिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल। प्रश्न संख्या 143 है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन ए है महावीर जयंती, ऑप्शन बी है गांधी जयंती, ऑप्शन सी है अंबेडकर जयंती और ऑप्शन डी है हनुमान जयंती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर जयंती। महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 144 है, सूर्य नगरी किसका नाम है? यानी कि सन सिटी किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, इसको सन सिटी कहते हैं। प्रश्न संख्या 145 है, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था?
ऑप्शन ए है 2011 में, ऑप्शन बी है 2012 में, ऑप्शन सी है 2013 में और ऑप्शन डी है 2014 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 में नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 146 है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है सरीसृप, ऑप्शन सी है जल स्थलचर और ऑप्शन डी है मत्स्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप। प्रश्न संख्या 147 है, आपको एक तरफ हार्मोन्स के नाम दिए हैं और एक तरफ उन हार्मोन्स के कार्य को दिया गया है, आपको मिलाना है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें सिर्फ इंसुलिन का ही पता था तो इंसुलिन क्या करता है, ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियमन करता है। ठीक है, मतलब डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो इंसुलिन होता है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सिर्फ अगर आपको इंसुलिन के बारे में पता था तो भी आप आंसर कर सकते थे। देख लेते हैं सेकेंड का डी। तो यहाँ पर सेकेंड का डी सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 148 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है पादप, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है जंतु और ऑप्शन डी है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। प्रश्न संख्या 149 है, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 21 जून और ऑप्शन डी है 5 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट दी जाती है। प्रश्न संख्या 150 है, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है खड़ी ढलान, ऑप्शन बी है अत्यधिक ठंडा मौसम, ऑप्शन सी है कम वायु दाब और ऑप्शन डी है बर्फीली हवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम वायु दाब के कारण पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई होती है। तो 121 से 150 तक के जो प्रश्न थे पर्यावरण अध्ययन के, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।